लोगों ने उस औरत को एक क्रॉस से बांध दिया, फिर उसे लकड़ी की नाव पर कसकर बांध दिया। उन्होंने नाव के निचले हिस्से में टूटे हुए पत्थर भर दिए और उसके ढांचे में छेद कर दिए। जैसे ही पुजारी ने अपनी प्रार्थना पूरी की, औरत को सीधे नदी में धकेल दिया गया। जब लकड़ी की नाव बीच धारा में बहने लगी तो औरत बेबस और भयभीत हो गई। थोड़ी ही देर में नाव में पानी भरने लगा। औरत के साथ वह नाव धीरे धीरे डूबने लगी और पानी की सतह के नीचे गायब हो गई। जैसे ही वह डूबने ही वाली थी, उसे बांधने वाली रस्सियां अचानक ढीली हो गईं। औरत फिर से ऊपर तैर आई। थोड़ी देर सांस लेने के बाद वह मदद के लिए चिल्लाने लगी। उसकी चीख जंगल में गूंज उठी और वहां से गुजरने वाले लोगों के कानों तक पहुंच गई। उसी वक्त कौवों का एक बड़ा झुंड अचानक प्रकट हुआ और चर्च के ऊपर चक्कर लगाने लगा। नदी की सतह पर जोरदार हलचल होने लगी। अनगिनत बुलबुले ऊपर उठते रहे। अगले ही पल एक सींग वाला अजीब प्राणी औरत को उठाकर किनारे ले आया। लेकिन जैसे ही औरत कोहरे में समाने लगी, तेज बिजली कड़क उठी। वह प्राणी बिजली और आग से डरता था, इसलिए खुद ही वहां से चला गया। थोड़ी ही देर में लोग दौड़ते हुए पहुंच गए। पिता ने अपनी बेटी को बाहों में कसकर पकड़ लिया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पिता का दिल टूट चुका था। वह अपनी बेटी के शव को ही साथ ले जा सका। बेटी को ठीक से दफनाने के लिए उसने पुजारी को 3 दिन तक प्रार्थना करने के लिए अच्छी खासी रकम दे दी। पहले 2 दिन सब ठीक ठाक गुजर गए, मगर तीसरे दिन पुजारी उस औरत की खूबसूरती पर फिदा हो गया। वह खुद को रोक नहीं पाया और उसे छूने की चाह में अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। लेकिन अगले ही पल कुछ अजीब हो गया। ताबूत अचानक नीचे पाताल की तरफ धंस गया, जैसे कोई मुहर टूट गई हो। तब पुजारी को एहसास हुआ कि उसने बहुत भयानक गलती कर दी है। उसने फौरन क्रॉस उठा लिया और पागलों की तरह धुआं पड़ने लगा। उसी वक्त कफन पर रखे सारे फूल हवा में तैरने लगे और जो औरत अभी अभी गायब हुई थी, उसे अनगिनत शाखाएं उठाकर फिर से ताबूत में रख गई। मुरझाए हुए फूल भी पल भर में फिर से ताजा हो उठे। यह मंजर देखकर पुजारी ने बचाव के लिए कुल्हाड़ी उठा ली। उसने लोहे की कीलों से ताबूत को ठोक दिया, मगर तभी आसमान में जोरदार बिजली कड़क उठी। बिजली गिरते ही चर्च की मोमबत्तियां एक एक करके बुझने लगी। ताबूत, जो अब भी जल रहा था, हवा में उठ गया और सीधे पुजारी की तरफ उड़ने लगा। पुजारी घबराकर बचने की कोशिश करने लगा, मगर ताबूत पत्थर के खंभे के चारों तरफ घूमता हुआ फिर उसकी तरफ आ गया। वह एक लंबी बेंच के पीछे छिप गया और ताबूत के रास्ते पर नजर टिकाए रहा। उसने कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ लिया। ताबूत फिर उसकी तरफ लपका। पुजारी उछला और कुल्हाड़ी को पूरी ताकत से नीचे की तरफ घुमा दिया। ताबूत से खून बहने लगा। अंदर औरत बुरी तरह तड़प रही थी, जैसे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही हो। जैसे ही पुजारी ने कुल्हाड़ी दोबारा उठाई, ताबूत ने उसे सीधे हवा में उछाल दिया। अगले ही पल वह औरत ताबूत से बाहर निकल आई। डर के मारे पुजारी सीधे नीचे गिर पड़ा। गिरती हुई कुल्हाड़ी से तो वह बच गया, मगर तब तक वह औरत उस पर झपट चुकी थी। जब तक लोग वहां पहुंचे, पुजारी मर चुका था और उस औरत का जिस्म फिर से शांति से अपने असली ठिकाने पर पड़ा हुआ था।